कोटा मदरसा बोर्ड की तरफ से रोज़ा अफ्तार का प्रोग्राम रखा गया। इस मौके पर सभी ने देश में अमन व चैन की दुआएं मांगी तथा मदरसा बोर्ड के चेयरमैन शाहिद मुल्तानी द्वारा सभी का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। रोज़ा अफ्तार प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में कोटा शहर काजी जुबेर अहमद साहब मौजूद रहे। सदर साहब से और सलाम भाई से भी गुजारिश करूँगा हमारे और सदर साहब बबलू भाई का स्वागत करेंगे। जफर भाई हमारे सलाम भाई का स्वागत करेंगे। सलाम भाई जो खिदमत के हमारे नगर सेठ है भी और हमारा नगर सेठ निक्कू भाई यहाँ तशरीफ फरमाए, आप लोगों के कदम पड़े। तो इनका शानू पहलवान साहब का भी स्वागत रियाज अहमद निक्कू साहब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का ये मुबारक महीना ऐसा मुबारक है कि इसमें तमाम मुसलमान रोज़ा रखकर उस भूख का और उस प्यास का एहसास करते हैं कि एक गरीब आदमी जिसके पास 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए उसको बड़ी मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ती है। एक वो आदमी जिसके पास फरावानी है, सब कुछ है, पैसा है और उसे इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि भूख क्या है, प्यास क्या है। तो रोज़े के ज़रिए से गरीबों के उस भूख और प्यास का एहसास उस अमीर आदमी को भी हो जिसके पास सब कुछ है। तो रोज़ा एक ऐसा ज़रिया है जिससे उसके अंदर इंसानियत का एक जज्बा पैदा होता है, इंसानियत की खिदमत का एक जज्बा पैदा होता है। वो उस भूख और प्यास को अपने अंदर महसूस कर सके कि उस गरीब के पास जिसके पास कुछ नहीं है तो उसको जब भूख लगती है तो भूख का एहसास क्या होता है। तो रोज़े का जो सबसे बड़ा जो मकसद है वो अपने अंदर खूबियाँ पैदा करना, अपने अंदर नेकी पैदा करना, अपने आप को बुराइयों से बचाना है। और अपने ये नहीं है कि भूख और प्यासे रह लिए और अपने आप को जो है झूठ पर अमल करना हमने नहीं छोड़ा। हम झूठ भी बोलते रहे और झूठ पर अमल भी करते रहे तो अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि भूख और प्यासा रहकर हम उस गरीब की भूख और प्यास का भी एहसास करें और अपने अंदर उन खूबियों को पैदा करें जो हमारे ख़ुद के कैरेक्टर के लिए और इंसानियत की खिदमत के लिए, एक इंसान के लिए जो ज़रूरी होती हैं वो हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल, असल में ये रोज़ा एक मुसलसल 1 माह तक रोज़े रखने का जो हुक्म है वो इंसान की पूरी ज़िंदगी के लिए ही है कि 1 महीने की आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको इस ट्रेनिंग के 1 महीने में जिस तरीके से पाबंदी से भूखा प्यासा रहकर और भलाइयों को अपनाते हुए बुराइयों को छोड़ते हुए जो ज़िंदगी आपको गुजारनी है, ये 1 माह की जो ट्रेनिंग आपको मिल रही है वो अगले 11 महीनों पर आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपको इसी तरीके से ज़िंदगी जो है अगले 11 महीनों तक आपको अपनानी है। तो हम अब इस तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां हैं वो खुद ब खुद बुराइयों को हम दूर करने वाले बनेंगे। तो हर एक इंसान के अंदर ये खूबी पैदा होनी चाहिए। देखिए, कुरान का एक हुक्म है वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का ताउन करें भलाई के और नेकी के कामों में, वला तावनु अलल इस्मि उद्वान, और बुराई के और ख़राबी के कामों में एक दूसरे का ताउन करने से बचें। तो सिर्फ़ इस एक जुमले पर, एक आयत के इस एक टुकड़े पर इंसान अगर अमल कर ले तो जिस तरीके से जो आपने सवाल किया है कि सभी लोग हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, अगर हम इस चीज़ पर इकट्ठा हो जाएं कि हमें एक दूसरे की भलाई के लिए एक दूसरे की जो है मदद करनी है, भलाई के और नेकी के कामों में मदद करनी है, और जहाँ जहाँ समाज में बुराइयाँ फैल रही हैं उसको दूर करने की कोशिश करनी है, तो इंशाअल्लाह एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ
जिस तरह का एक माहौल बनाया जाता है, एक फ़िक्रें लोगों में पैदा की जाती हैं, गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं, उन गलत फहमियों के मुताबिक हम अगर चलेंगे और उसकी तहकीक नहीं करेंगे कि वाकई जो बात है वो गलत है कि सही है, और सिर्फ हम जो है उस बात के पीछे चल देंगे तो उसमें समाज में ख़राबी पैदा होती है। सबसे बड़ी चीज़, कोई बात आती है तो उसकी तहकीक करें और एक दूसरे का भलाई में और एक दूसरे का ताउन करेंगे, मदद करेंगे, एक दूसरे का हाथ बटाएंगे तो इंशाअल्लाह इंसानियत करीब होगी, और इंसानियत करीब होगी तो समाज की तरक्की होगी, और समाज की तरक्की होगी तो देश तरक्की करेगा। मेरे को आज पहली बार ये मौका मिला जहाँ पर शाहिद भाई जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनसे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक रखता है, और मेरा नाम हरविंदर सिंह टक्कर बादशाह एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ मैं, तो इनसे हमारी मुलाकात होती रहती है। आज पहली बार मौका मिला मुझे यहाँ आने का, तो मेरे साथ सचिव सोहनलाल जी डंग और केशवाध्यक्ष है राम कल्याण जी। यानी इसका मतलब ये है कि आपकी पूरी यूनियन ही आ गई। बिल्कुल, आके बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, और मैं पहली बार ही मौका मिला मुझे यहाँ आने का, तो मुझे बहुत खुशी है दिल से। किसी भी प्रकार की क्राइम, घटना, दुर्घटना सहित प्रशासनिक और हर खबर के लिए बने रहे हमारे साथ।